हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इलेक्ट्रिकल मंत्रा। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात करेंगे आज, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, रिले के बारे में बात करेंगे। अच्छी वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो यहां पर रहने वाली है। पहले मैं थ्योरी बेस कराऊंगा, उसके बाद आपको टर्मिनल वायरिंग के बारे में भी यहां पर आज डिस्कस करके हम दिखाएंगे। तो बात करेंगे रिले की। रिले क्या होता है, देखो यहां पर लिखा हुआ है, रिले इज ए स्विचिंग डिवाइस यूज्ड फॉर मेकिंग एंड ब्रेकिंग सर्किट। तो क्या होता है बेसिकली, रिले जो होता है वो होता है अपना एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी सर्किट को मेक और ब्रेक करने के काम आता है। यहां पर आपको रिले दिख रही है, रिले में अब हम बात करेंगे रिले के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। आपको रिले पता होगी, रिले क्या होती है, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो रिले में बेसिकली क्या होता है, एक क्वाइल होती है, यहां पर आपको दिख रही है, ये एक क्वाइल होती है रिले में। तो इसको हम सप्लाई देते हैं। देखो यहां पर जो रिले है, यहां पर आपको दिख रहा है, ये क्वाइल आपको दिख रही है, ये क्वाइल आपको यहां पर दिखाई दे रही है। तो ऐसी ही एक क्वाइल होती है अपने रिले में। तो हम क्या करते हैं इस क्वाइल से हम करते हैं इस मूवेबल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, क्वाइल होती है और एक मूवेबल कॉन्टैक्ट्स होता है, जो जब रिले ऑफ होती है तो ये एनसी से जुड़ा होता है। देखो यहां पर आपने देखा होगा, ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये मूवेबल है, यानी कि ये मूव कर सकता है फ्रीली। तो अब क्या होगा, ये स्टार्टिंग में किससे जुड़ा होता है, एनसी कॉन्टैक्ट से जुड़ा होता है, ठीक है। और अब ये क्वाइल है जो एनर्जाइज्ड होती है। जब भी क्वाइल एनर्जाइज्ड होती है, यानी कि उस पर सप्लाई आती है, तो क्या बनता है आपको पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, ये जो यहां पर जो ये मूवेबल कॉन्टैक्ट है, ये जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है जो एनसी से जुड़ा होता है, एनसी से जुड़ा जो होता है मूवेबल कॉन्टैक्ट्स, ये कॉइल क्या करेगी, इसको ना अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि मैग्नेट बन गया। मैग्नेट क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखो ये यहां पर नीचे आने की आएगा, ये जैसे ही इसको अट्रैक्ट करेगा, ये क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। अब तो ऐसा दिखाई दे रहा है, अब कुछ ये यहां पर NO से जाके टकरा जाएगा। जैसे ही क्वाइल पर सप्लाई आएगी, ये अट्रैक्ट होगा मूवेबल कॉन्टैक्ट जो एनसी से जुड़ा था, वो अब जाकर कहां जाएगा, NO पर चला जाएगा। कुछ ऐसे देखो, ये यहां पर अभी जुड़ा है, जैसे ही क्वाइल पर हमने सप्लाई दी, ये क्या करेगा, ये यहां पर जाके जुड़ जाएगा NO पर। अब हुआ क्या, जो NC पॉइंट था वो हमारा NO हो गया, और जो NO पॉइंट था वो हमारा क्या हो गया, NC पॉइंट हो गया। अब आप समझे होंगे कि रिले क्या होती है। जब भी हम उसकी क्वाइल पर सप्लाई देते हैं, जो उसके NO कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको तो वो NC कर देती है, और NC कॉन्टैक्ट को NO कर देती है। समझ गए आप क्या कंपैरिजन चल रहा है। यहां पर हमने क्वाइल का यूज करके, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके NC NO पॉइंट से अपना सर्किट क्या करवा लिया, ब्रेक या मेक करवा लिया। अब देखो, अब क्या हुआ, हमारे पास एक कॉन्टैक्टर है। देखो अब मान लेते हैं ये कॉन्टैक्टर है C। अब ये हमें एनर्जाइज करवाना है। क्या करवाना है, हमें एनर्जाइज करवाना है। मान लेते हैं कि कोई भी हमारी यहां पर इनपुट है, कोई भी हमारा सेंसर है, या कोई भी हमारी क्या है, कोई भी हमारी इनपुट है, कोई वाल है, कोई जो भी कुछ है, उस पे हमने क्या करेंगे, उस वाल की आउटपुट हम यहां पर NO, इस पे जो हमारा कॉमन होता है, कॉमन पॉइंट होता है एक हमारे रिले में, उस पर हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब हमने कॉमन पॉइंट पर जोड़ दिया। जो आउटपुट आएगी हमारी किसी भी मतलब सेंसिंग डिवाइस की, जो आउटपुट आएगी वो कॉमन पर आ रही है। यहां पर अगर आप देखें कॉमन पर आ रही है। तो अब क्या होगा, जो NC, अब क्या करें, हम इस NO पॉइंट को क्या करें, इस कॉन्टैक्टर के साथ जोड़ दें। NO पॉइंट्स को कहां जोड़ दें, कॉन्टैक्टर के साथ जोड़ दें। ठीक है, अब क्या हो रहा है, NC पॉइंट तो हमारा खाली है, NC पॉइंट हमने यूज ही नहीं किया। अब क्या होगा, जैसे ही ये कॉइल एनर्जाइज्ड हम करवाएंगे, जैसे ही ये कॉइल हम एनर्जाइज्ड करवाएंगे, तो क्या होगा, देखो अब क्या करें, इस कॉइल के एनर्जाइज करवाने से क्या हुआ, इस कॉइल के एनर्जाइज करवाने से क्या हुआ, ये NC पॉइंट था, ये NO हो गया, और ये NO पॉइंट क्या हो गया, NC हो गया। तो हमें इस कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिल जाती है, और जैसे ही इस कॉन्टैक्टर को हमें सप्लाई मिलती है, तो हमारा जो लोड है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इस रिले के बारे में हम बात करेंगे। ये रिले है 14 पिन रिले। देखो हम 14 पिन रिले लेते हैं, 3 पिन रिले लेते हैं, 8 पिन रिले लेते हैं, 6 पिन रिले लेते हैं, वो अकॉर्डिंग टू नीड होता है। यहां पर जो आपको देखने को मिल रही है, ये देखो, ये है इसके पिन, ये इसके पिन होते हैं, और ये होता है इसका रिले बेस ये होता है, और ये होते हैं इसके पिन। इसको ऐसे माउंट कर दिया जाता है ताकि हम टर्मिनल्स को यूज कर सकें। ये तो बात हो गई, आपको शायद क्लियर होगी। अब इसमें क्या है, इसमें पॉइंट है, देखो यहां पर आपको 13, यहां पर आपको 14 नंबर पॉइंट दिख रहा है।
13-14 नंबर पॉइंट है। और क्या होता है, हर एक पॉइंट, ये तो कॉइल के हो गए 13 और 14 नंबर हम कॉइल के लिए यूज करते हैं। और ये देखो यहाँ पर है 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, ये क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। अब देखो हमने किया क्या, हमने किया 13 नंबर, 14 नंबर और यहाँ पर ये है 4 नंबर। 13-14 तो हमने कॉइल के लिए सप्लाई दी है। और ये यहाँ पर है 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। और ये यहाँ पर कितना है, ये यहाँ पर कितना है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। और ये यहाँ पर कितना है, 1 2 3। अब देखो कैसे काम करता है, अब कैसे काम करता है। 13 और 14 तो सप्लाई हो गए। ये वाले जो होते हैं ये होते हैं कॉमन, ये वाले जो होते हैं वो होते हैं एनओ, ये वाले पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं एनसी पॉइंट। समझ गए आप, एनसी पॉइंट होते हैं। 9 नंबर जो कॉमन है उसका एनओ पॉइंट है 5 नंबर और उसका एनसी पॉइंट क्या है, देखो यहां पर एक कॉमन है, एक एनओ है, एक एनसी। यहां पर भी 9 नंबर का जो एनसी है, सॉरी 9 नंबर का जो कॉमन है उसका एनओ पॉइंट 5 नंबर है और उसका एनसी पॉइंट क्या है, 1 नंबर है। वैसे ही 10 नंबर कॉमन का 6 एनओ है, 2 एनसी पॉइंट है। 11 एनओ का 7 एनओ है और ये 3 ये है। 12 नंबर कॉमन पॉइंट का 8 एनओ है और 4 क्या है, इसका एनसी पॉइंट यहां पर दिया गया है। तो ऐसे हम इसकी वायरिंग करके ये एनसी एनओ पॉइंट अपनी आउटपुट को ऑन कराने के लिए यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी।